न्यूज़ 18 इंडिया धराली के उस ग्राउंड जीरो पर है जहां पर झील बन चुकी है और इस झील पर इस वक्त एक चुनौती मानते हुए एनडीआरएफ की टीम यहां पर जा रही है, जिसमें एसडीआरएफ भी शामिल है और ये सब यहां पर की मड को जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है इस चुनौती को पूर्ण करना। क्योंकि इस चुनौती को देखते हुए, क्योंकि गहराई मापी जा रही है कि कहां कहां तक मड है और कहां तक वो जा सकता है, और इस गहराई को मापने के लिए यहां पर ये बोट का सहारा लिया जा रहा है। क्योंकि झील का पानी जो है वो कम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार ऊपर से ग्लेशियर की वजह से ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं, उसकी वजह से पानी बढ़ जाता है। और ये हाईवे के किनारे किनारे ये टीमें यहाँ पर पूरी तरह से एक चैलेंजिंग यहाँ पर मानते हुए आगे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं अब इस झील को यहाँ पर देखा जा रहा है और इसके लिए आज झील में मोटर बोट के जरिए जो जवान हैं एनडीआरएफ के वो यहाँ पर गए हैं, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर है, एसडीआरएफ के जवान भी हैं। और इसका सीधा जो हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये वो झील है जो कृत्रिम रूप से बन गई है। इस समय जहाँ पर झील के ठीक ऊपर जो बोट है, यहीं पर हेलीपैड है और ये हेलीपैड पूरी तरह से डूब चुका है, हाईवे पूरा डूब चुका है। और आप देखेंगे मड चेक किया जा रहा है, गहराई चेक की जा रही है कि कितना पानी है और कितना नीचे मलबा है, क्योंकि मोटर बोट के जरिए ये एक जोखिम है। लेकिन नेशनल डिज़ास्टर की टीम है, स्टेट डिज़ास्टर की टीम है और दोनों यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इस एरिया को पूरी तरह से देखा जाए, सेफ्टी पर्पज़ से देखा जाए कि कितना आगे तक जा सकते हैं। क्योंकि इस पानी की बढ़ते रहने से यहाँ पर जो झील बनी है, इस झील का मुआयना किया जा रहा है और कोशिश उनकी यही है कि इस झील के हर उस एंगल को देखा जाए, कहाँ कहाँ तक यहाँ पर पानी है, कितना ऊपर पानी है, कितने फिट नीचे मलबा है, क्योंकि मलबे को देखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये टीमें यहाँ से दूर तक नोटिस कर रही हैं, जा रही हैं कि देखा जाए कि आखिर कैसे ये सब मापा जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं और झील का पानी कम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके ठीक पीछे जो हाईवे है वो हाईवे दिखाई दे, यहाँ से गंगोत्री धाम को आगे को रास्ता जो है क्लियर किया जाएगा। इसलिए इसके ठीक पीछे सेना का कैंप है और ये सारी कोशिशें यहाँ पर सभी के द्वारा इस वक्त की जा रही है। उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर इस झील का मुआयना करने गई थी, जिसको यहाँ पर मुआयना करने के लिए आर एस धपोला गए थे, जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं। और सर, आप यहाँ पर गए थे और किस तरह से आपको नज़र आया, क्योंकि आप मड चेक करने गए? यहाँ पर जो लेक फॉर्म हुई है उसका हम डेप्थ नापने के लिए गए थे, तो रेकी करने पर पाया कि कहीं पर 15 फीट से ज़्यादा और कहीं पर 12 फीट की गहराई है। अच्छा, तो क्या लगता है कि सर पानी का स्टोरेज जो है, झील जो बन गई है, इस झील को लेकर आपको क्या मुआयना रहा? इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले वहाँ पर चैनलाइजेशन का काम कर रहे हैं। वहाँ का उस लेक का जो मुंह है वो धीरे धीरे खुल रहा है, वो खुलने पर लेक जो है डाउनवर्ड हो जाएगी। कितना समय लग सकता है? अब इसमें वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर बारिश होती है तो फिर बढ़ जाएगा। हाँ, बारिश होती है तो डिले होगा, काम डिले होगा जी। सर, आप इस तरफ भी गए थे जहाँ पर हेलीपैड डूबा है और सड़क डूबी है, जो हाईवे गंगोत्री हाईवे डूबा है, तो यहाँ पर कितना पानी आपको नजर आया और कितना मड यहाँ पर नजर आया? यहाँ पर पानी ही पानी 15 फीट है। अच्छा, मड यहाँ पर कम है इसका मतलब? हाँ, मड कम है। मड का तो अंदाज़ा नहीं आएगा क्योंकि हमने तो नापा है, तो पानी का लेवल जो है 15 फीट है। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जब तक झील जो कृत्रिम झील बन गई है, अगर इसका मुहाना अगर थोड़ा और बड़ा किया जाए, चौड़ा किया जाए, तो इस पानी को निकालने में मदद कर रही है। हाँ, वो लेबर जो है चैनलाइज कर रही है प्रशासन की मदद से। इरिगेशन डिपार्टमेंट वहाँ पर काम कर रहा है, तो जैसे जैसे वो लोग ये रूट स्केपिंग रूट बनाएंगे तो चैनलाइज हो जाएगा, वाटर बॉडी चैनलाइज हो जाएगी, तो डाउनवर्ड चले जाएगा पानी। ठीक है, हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर अधिकारियों ने बताया कि अभी जो पानी और उसका मड है उसको उन्होंने मापा है, और जब तक झील का पानी निकलेगा नहीं तब तक ये सड़क जो गंगोत्री धाम हाईवे है उसको पूरी तरह से क्लियर करने में समय लग सकता है। इस समय मैं धराली में, ठीक धराली और हरसिल के बीच में जो झील बनी है उसके ऊपर की तरफ पहाड़ियों पर हूँ, क्योंकि ये रास्ता जो बनाया गया है पहाड़ियों पर एकदम से वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है ताकि यहाँ से लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। हालांकि ये डेंजर जोन है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ देखिए, ये वो झील बनी हुई है, इसे खाई भी कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल डाउन है यहाँ से एकदम से नीचे, और इसको देखने में ही घबराहट सी महसूस हो रही है, क्योंकि काफ़ी हाइट में हम इस वक्त हैं और ये ऑल्टरनेट रास्ता बनाया गया है पूरा, जिसे
यहाँ पर सेना के द्वारा बनाया गया है, तैयार किया गया है ताकि यहाँ से रसद सामग्री जा सके, क्योंकि दूसरी तरफ जो पुल है वो कमज़ोर हो चुका है और उस पुल को बनाने के पीछे का मकसद ये है अब कि जल्द से जल्द उसको दोबारा से बनाया जाए और उस पर जो लोगों की आवाजाही थी उसको दोबारा से सुचारू किया जा सके। हम इस रूट से इसलिए आए हैं, देखना चाहते थे कि कितना है। तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास का ये रूट है और यहाँ से नीचे की तरफ ये पूरा हाईवे है। ये वो हाईवे गंगोत्री धाम हाईवे जो टूट चुका है और डूब चुका है। देखिए दोनों चीज़ें हैं। झील का पानी निकालना अब सबसे बड़ा चैलेंज है और इस वक्त मैं इस पहाड़ी के इस रास्ते पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो सन्नाटा पसरा हुआ है। सेना का कैंप यहाँ पर डूबा हुआ है और यहीं पर सेना के कैंप के ठीक पीछे से जो पहाड़ियाँ दरकी थी, जो ग्लेशियर का मलबा आया था, उसने पूरा सेना का कैंप तबाह किया था। अब इस ऑल्टरनेट रास्ते का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ से हम आ जा सकें। इसलिए हमने कोशिश की कि इस रास्ते को भी देखा जाए, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरह की आपदा इस वक्त उत्तराखंड में ख़ास तौर से धराली में आई है, उसके बाद की स्थिति कितनी ख़तरनाक है। रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है, जितने लोग रेस्क्यू किए जा सकते थे वो पूरे सरकार ने करवा दिए, हेली सेवाएं शुरू की गई थी। अब रसद सामग्री जो यहाँ से आगे की तरफ भी जाती, क्योंकि आगे सेना के कई पड़ाव हैं, वहाँ तक सेना के पास राशन जाना है, आईटीबीपी के पास जाना है और इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि ये पगडंडी भले ही यहाँ पर ख़तरनाक लग रही हो, लेकिन इससे आना जाना अब इसको आसान करना होगा। इसलिए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन सभी ने मिलकर, सेना के साथ मिलकर इस रास्ते को बनाया है।